हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए एक अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद का उल्लेख करता है। देखते हैं अनुच्छेद 55 के तहत। अनुच्छेद 55 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों, इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अनुच्छेद 52 के तहत। दोस्तों, और अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संसद के द्वारा लगाए जाने वाला महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। दोस्तों, भाग 5 के तहत आता है। भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के 36 तक है। दोस्तों, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP का उल्लेख किया गया है, और भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख, और भाग 4 में दोस्तों मूल कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री थे। बलदेव सिंह की बात करते हैं। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग का उल्लेख है। दोस्तों, और अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इस कार्यकाल के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया। 60 के तहत शपथ का उल्लेख किया गया, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद 123 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 213 में यह उल्लेख है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, और अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इस बात का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन संबंधी मामले का सुनवाई का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में उत्पन्न हुई बाधा का निपटारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, और चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति का चुनाव का निर्धारण करता है। दोस्तों, और उत्पन्न जो भी मामला या गड़बड़ी होती है
इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए अनुच्छेद 56 के तहत किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये संविधान में संसद के दोनों सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव में अर्थात निर्वाचक मंडल भाग होते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये ऑप्शन नहीं दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा मनोनीत सदस्य भी नहीं होते हैं। संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोस्तों ये कोई ऑप्शन सही है, संसद के दोनों सदन इसमें भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाया जाता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग लगाए जाने पर हटाया जाता है। तो यह महाभियोग संसद के द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है दोस्तों। ये ऑप्शन संसद द्वारा ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अतिक्रमण के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी दोस्तों। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आंसर सही होगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। राजकुमारी अमृता कौर की बात करें, राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो यूपी से रहने वाले थे दोस्तों। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये अनुच्छेद सबसे पहले देखते हैं, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 360 के तहत। और अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्य के संदर्भ में करता है। अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख 35 वर्ष किया गया है। 30 वर्ष की बात करते हैं तो 30 वर्ष का उल्लेख राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए किया गया है। हालांकि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष होता है दोस्तों। अर्थात राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और लोकसभा विधानसभा में न्यूनतम आयु देखते हैं दोस्तों 25 वर्ष है। और ग्राम सभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू।